वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का अनअकैडमी क्लैट लॉ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लैट 2023, ये जो सेशन है जो हम अभी आज कर रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है फॉर दोज हु हैव बीन सक्सेसफुल इन द क्लैट 2023 एग्जामिनेशन। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, प्राइमरीली क्योंकि आप सब अपने कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि बहुत ही जायज़ सी बात है। इट इज़ वेरी वेरी लॉजिकल टू वांट टू नो अबाउट योर कॉलेज, वांट टू नो व्हाई नालसार। एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2024 एग्जामिनेशन, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जानना कि जो कॉलेजेस हैं, जो जिन कॉलेजेस के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो उस कॉलेजेस की क्या रियलिटी है, व्हाट आर दीज कॉलेजेस अबाउट, उनमें क्या होता है, कैसे है कॉलेजेस। तो उसी सब के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बहुत सारी इनसाइडर बातें भी बताऊंगा इस सेशन के अंदर। विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हॉस्टल लाइफ, वी विल टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ द कैंपस। और हम इन सब बातों के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इट इज़ यूनिक टू एनएलएस बैंगलोर। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को सोचते हैं कि अगर आपकी टॉप 100 रैंक आई है तो आपको एनएलएस बैंगलोर ही चूज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। अ लॉट ऑफ टॉप रैंकर्स नाउ डेज ऑल्सो चूज एनएलयू हैदराबाद या नालसा। So we will be talking about this in this video. So stay tuned till the end if you want to know how it is better than NLS. And अबाउट द प्लेसमेंट सीन एट नालसार। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। बट अगर आप मुझे सबसे पहली बार देख रहे हैं, आप इस सेशन में उनमें से, तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस सेशन एंड शुरू करते हैं उसी के साथ। अगर आप मुझे सबसे पहली बार देख रहे हैं, देन आई एम कुशाग्र गोयल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, and I'm now assisted students in CLAT 2021, 22, 23, and with 200 plus CLAT selections through my GK classes and daily revision quizzes. So उसी के साथ अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, देन मेरा टेलीग्राम चैनल है कुशाग्र गोयल _अनअकैडमी, जहाँ पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और इन क्लासेस के मुझसे बात करने के लिए, सारे नोट्स जानने के लिए, द चैनल वेयर यू ऑल कैन रीच आउट इज bit.ly/KUSHGK नोट्स। सो उसी के साथ सबसे बड़ी बात की व्हाट इज नालसा। तो नालसा was established in 1998 along with NLU Jodhpur, NUJS and NLIU Bhopal. Okay, it is the National Academy for Legal Studies and Research. Okay, it is based at हैदराबाद। नाउ एक बहुत बड़ी मिथ है जब हम हैदराबाद सुनते हैं कि जो नालसार का कैंपस है वो मेन हैदराबाद में नहीं, वो थोड़ा शहर से थोड़ा दूर पड़ता है। ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर्स दूर है शहर से। बहुत ही बड़ा कैंपस है, बहुत ही सुंदर कैंपस है नालसार का। इट हैज़ इट्स ओन लेक ऑल्सो। सो फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कैंपस जो नालसार का है। ओके, उसी के साथ नालसार की खासियत क्या है। नाउ नालसार इज ऑब्वियसली वन ऑफ द ओल्डेस्ट वंस, बट एक बहुत यूनिक बात जो नालसार की है वो ये है कि नालसार along with the others who were established alongside it is the college that follows a dual semester system. ठीक है, नालसार में जो सिस्टम है वो डुअल सेमेस्टर का होता है। ठीक है, इसके बारे में हम और विस्तार से समझेंगे जब हम आगे बात करेंगे। सो नालसार में आप पहले साल के अंदर, पहले 2 सेमेस्टर्स में आप 6-6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और फिर आप 5-5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। ओवरऑल आप अपने लॉ स्कूल के समय में यहाँ पे 50 नए सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। ठीक है, इन डुअल सेमेस्टर में देर इज 6+6 फॉर 1 ईयर। ठीक है, और उसके बाद होता है 5+5 फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज द ईयर बाइफर्केशन। सो 4 साल 40 और तो अ टोटल ऑफ 52 सब्जेक्ट्स जो आपको मिलते हैं। बट ये सारे के सारे 52 सब्जेक्ट्स कंपलसरी नहीं होते। बाय द टाइम यू रीच योर सेकेंड ईयर, आप सेकेंड ईयर क्वालिफाई होते ही आप लोग अपने सब्जेक्ट्स खुद से चूज कर सकते हो। सो नालसर में कितनी सीट्स है टोटल? तो जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो BA LLB के अंदर देर आर अ टोटल ऑफ 132 सीट्स, जिसके अंदर the total seats for unreserved category is 66 and the total number of seats ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए 51 है अनरिजर्व में। और 15 सीटें तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए होती है। तेलंगाना का वो स्टूडेंट कहलाता है जो पिछले 4 सालों से वहां पे पढ़ रहा है।
उसी के साथ शेड्यूल कास्ट की 19, शेड्यूल ट्राइब की 8 और ओबीसी एंड बैकवर्ड कास्ट की 26 सीट्स इन टोटल होती है। अब इसी के अंदर देर आर 13 सीट्स फॉर ईडब्ल्यूएस। अब इन सब सीट्स को मिला के, हर कैटेगरी के अंदर मिला के इन टोटल 30% सीट्स, मतलब 40 सीटें नालसार की वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है। सो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इक्विटेबल कैंपस है। यहाँ पे यू विल फाइंड अ, इट इज अ ट्रूली नेशनल कॉलेज अपने आप में, अगर आप कह सकते हैं तो नालसार अपने आप में बहुत ही बढ़िया नेशनल कॉलेज है, नेशनल आइडेंटिटी रिटेन करता है अपने लिए। ओके, एंड इट इज एक्सट्रीमली सेफ फॉर वुमेन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हर साल मिनिमम ऑफ 40 स्टूडेंट्स होती है लड़कियां, तो अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। ठीक है, देन अब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनएलएस? ये सबसे बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि नालसार इतना डिस्टिंक्ट कैसे। तो सबसे बड़ी बात, एनएलएस का जो सिस्टम है वो ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है। एनएलएस का जो सिस्टम है वो ट्राइमेस्टर सिस्टम है। ट्राइमेस्टर का मतलब एक साल में 3 सेमेस्टर। ट्राइमेस्टर सिस्टम है, मतलब एनएलएस में एक साल में 3 सेमेस्टर होते हैं। वेयर एज नालसार के अंदर 2 सेमेस्टर्स पर ईयर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि देर इज मोर तो सबसे बड़ी बात जो नालसार के बारे में वो ये है कि यहाँ पे अब जब आप एक साल में 2 सेमेस्टर करते हो, मतलब 2 ही बार फाइनल एग्जाम्स होंगे। अब जब 2 ही बार फाइनल एग्जाम होते हैं तो इसका ये मतलब है कि देर इज ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, 4 महीने की वेकेशन आपको मिलती है। अब 4 महीने का ये मतलब है 2 महीने 2 महीने मोर टाइम फॉर नॉन अकेडमिक वर्क। अब क्योंकि आपको एक साल में 2 सेमेस्टर ही क्लियर करने हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स नहीं देने, तो आपको ये बात पता रहती है कि यू कैन कमिट टू बेट अदर नॉन अकेडमिक वर्क, मतलब क्लासेस के अलावा आपके पास इंटर्नशिप करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं उसके लिए, मूट करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है, आपके पास वेकेशन ज़्यादा होते हैं तो आप ज़्यादा टाइम इंटर्न कर पाते हैं। सो देर इज लेस स्ट्रेस इन टोटल। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि देर इज लेस स्ट्रेस। ओके, और जब लेस स्ट्रेस होता है तो अपने आप बच्चा ज्यादा इनोवेटिव रहता है, ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता है। और इस सब के अलावा एक और सबसे बड़ी यूनिक बात नालसार की यह है, वहां का स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है उसका ये मतलब है कि 1 या 2 सेमेस्टर कोई भी नालसार का स्टूडेंट किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकता है। मतलब अपने कॉलेज की जगह दे कैन गो, लेट्स से इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, अमेरिका, वहां पे जाके अपना 1 सेमेस्टर की पढ़ाई या 2 सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आपके पास और भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन का मौका रहता है। आप अपने कॉलेज के टाइम पीरियड में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट
अकेडमिक कल्चर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम अलाउज यू टू गो एंड स्टडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर अ सेमेस्टर और टू। सो ये अपने आप में बहुत यूनिक बात हो जाती है नालसार की। हर साल डिपेंडेंट ऑन ईच सेमेस्टर अलग अलग कॉलेजेस से होता है ये टाई अप। सो वो हर साल चेंज होता है, बट ये अपने आप में बहुत बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है नालसार के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका जो एकेडमिक सिस्टम है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से सिमिलर होता है। इस वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ सकते हैं। उसी के अलावा अब बात करते हैं वहाँ का प्लेसमेंट सीन क्या है, कितनी अपॉर्चुनिटीज रहती है स्टूडेंट के पास। सो देयर इज मैसिव सपोर्ट फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट। सबसे बड़ी बात, सो ऑन एवरेज यू कैन क्लेम ऑलमोस्ट 14 लाख टू 26 lakh per annum is the placement seen there, and they have almost had 90% on campus placement। वहाँ का जो placement record रहा है वो on campus placements में almost 90% रहता है। सो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देयर इज मैसिव सपोर्ट, मैसिव इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल और एलुमनाई सपोर्ट आपको वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ कॉर्पोरेट प्लेसमेंट नहीं चाहते, उनके लिए रिसर्च एरियाज में अकेडमिया, लीगल, जुरिस्प्रूडेंस, उन सब के लिए भी देर आर मैसिव अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जो नालसार के रिसर्च सेंटर्स हैं वो भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं। सो इस वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा रहती है। उसी के बाद अब कैसे है हॉस्टल। सो देर आर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स इन नालसार। And these are very newly constructed hostels, so they are with all modern facilities except for AC। अब AC नहीं है वहाँ पे, ये बात अपने आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये पूछते रहते हैं कि विल आर देयर एसीज इन द रूम्स ऑफ हॉस्टल। नहीं, पर मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देर द फूड, मेस फूड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। ठीक है, द मेस फूड केटर्स टू नीड ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। आप अगर नॉर्थ से हैं, साउथ से है, वेस्ट से हैं, ईस्ट से है, सेंट्रल से हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नालसार में कल्चरल असिमिलेशन की। उसी के साथ अब फीस स्ट्रक्चर क्या है नालसार का, व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर और कितनी कितनी फीस होती है। तो एनुअली ट्यूशन फी 1,45,000 की होती है। इसको 2 पार्ट में पे करना होता है। ओके, सो ये फीस 2 पार्ट पेमेंट होती है। उसी के बाद 15,000 रुपये लाइब्रेरी एग्जाम फी होती है, ये हर साल देनी होती है। उसके बाद आप लोगों की मेस फीस होती है 67,000।
फिर देर इज अ वन टाइम पेमेंट जो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में देना होता है, एक रिफंडेबल डिपॉजिट होता है जो आप सबसे पहले साल में देते हैं। ठीक है, ये दोनों खर्चा आपका सिर्फ वन टाइम होता है। और देर इज फॉर SC and ST कैंडिडेट्स ये जो वन टाइम पेमेंट है ये थोड़ी और कम होती है, 14,000 इंस्टेड ऑफ 20,000। तो अगर टोटल करा जाए तो आपका टोटल खर्चा नालसार में एनुअली 2,57,000 बैठता है। अब आपको ये सारा का सारा एक बार में नहीं देना होता है, उस जैसे आपका जो मेस फीस है ये भी 2 पार्ट पेमेंट होती है। फिर अब इसी के अलावा और क्या हमें समझने की जरूरत है, देखो कॉलेज इज एन एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन, सो आपके पास हर तरीके की अपॉर्चुनिटी इन कॉलेजेस में रहती है। सो अगर आप को ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि शुड आई कंसिडर नालसार, अगर आपके घर से भी दूर है, आप नॉर्थ इंडिया के हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। इट इज अ एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। ऑन दैट नोट, अगर आप इन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं नालसार में, देन आप अन अकेडमी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं थ्रू आर क्लैट 2024 प्रिपरेशन विच बिगिंस नाउ। और ये कैसे स्टार्ट होगी, दिस विल स्टार्ट विद आर न्यू ड्रॉपर्स बैच विच इज स्टार्टेड ऑन December 29। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज अ 12 मंथ बैच, पूरे 12 महीने आपके क्लैट के 2024 के एग्जाम जो 18 दिसंबर को है अगले साल, उसकी तैयारी के लिए इसमें फुल मॉक टेस्ट एनालिसिस, मंथली सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लासेस टू सॉल्व फॉर यू ऑल, उस सब की बात हम इस बैच में आप सबके साथ करेंगे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है आप सबके लिए पूरी तैयारी करने के लिए। और अगर आप अन अकेडमी के थ्रू करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट करा रही है अकेडमी, एकदम एक्सक्लूसिव। ये 8 जनवरी को सुबह 11 बजे है, जिसमें आप सब एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैसिव रिवॉर्ड्स हैं इसमें, अप टू 500 रैंकर्स के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे बैचेस को, तो कोड है KUSHGK, और आप अपने सब्सक्रिप्शन के साथ हमारे क्लैट नोट्स भी रिसीव कर सकते हैं फॉर बोथ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। ये दोनों, अब इनमें क्या है, दीज आर 5 सब्जेक्ट्स की 14 किताबें हैं, जिसमें टिप्स, स्ट्रैटेजीज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सबके लिए प्रोवाइडेड है। प्लस आप हमारी वेबसाइट पर अपनी लर्नर्स ऐप के थ्रू भी सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप चूज करते हैं तो अब आपको आइकॉनिक क्यों चूज करना चाहिए, आइकॉनिक चूज करना चाहिए फॉर लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, प्रायोरिटी इन क्लासेस, ये तीनों बेनिफिट के साथ आप आइकॉनिक के साथ रिसीव कर सकते हैं। बट प्लस के अंदर आपको रेगुलर क्लासेस, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलते हैं। सो आप 8, 6, 9, 12, 18 और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपनी तैयारी के हिसाब से। अगर आप अभी 11th क्लास में आए हैं या आप अगले साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 12 महीने का लेना चाहिए। और अगर आप अभी 10th क्लास में हैं तो आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ओके, सो उसी के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। और अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए अपने सब्सक्रिप्शन पर, देन यूज द कोड, रेफरल कोड है KUSHGK, ये कोड डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है इस वीडियो के। बाकी किसी डाउट के लिए आप कॉल भी कर सकते हो एट 8585858585 पर। उसी के साथ अगर मुझसे कनेक्ट रहना है और कोई और डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबसे मुलाकात होगी अब अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको पता है कि किसी को इस वीडियो के बारे में जानना चाहिए, नालसार के बारे में जानना चाहिए, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए